सर्दियों की एक अंधेरी शाम थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बस्ती रहमत नगर में तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें जमीन पर जोर जोर से गर रही थीं। इसी बस्ती में दो बच्चे आमना और हमजा अपने कुच्चे से घर के बाहर बारिश में खेल रहे थे। कभी पानी में छिपाक छिपाक करते तो कभी एक दूसरे पर पानी उछालते और जोर जोर से हंस रहे थे। अभी वो दोनों खेल ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर उनकी माँ फातिमा हाथ में तौलिया लिए खड़ी हो गई। आमना, हमजा, बहुत खेल लिया, अब फौरन अंदर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। हमजा हंसते हुए बोला, उम्मी, सर्दियों की बारिश में ही तो असल मज़ा आता है। आमना भी बोली, हाँ उम्मी, अभी तो हमने खेलना शुरू ही किया है। आप अंदर जाकर खाना बना लो, हम नहा कर आ जाएंगे तो बहुत भूख लगेगी। फातिमा ने फिक्रमंदी से कहा, बच्चों, बारिश में ज़्यादा देर खेलना ठीक नहीं होता। चुपचाप अंदर आ जाओ, वरना मैं खुद बाहर आ जाऊंगी। माँ की सख्त आवाज़ सुनकर आमना और हमजा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खामोशी से अंदर आ जाते हैं। वो दोनों तौलिए से जिस्म पूंछते हैं, कपड़े बदलते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। इसी वक्त उनकी दादी ज़ैनब भी कमरे में आती हैं और नरमी से कहती हैं, बच्चों, सर्दियों की बारिश मज़ेदार ज़रूर होती है, लेकिन ये कब बीमारी बन जाए पता नहीं चलता। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अगर तुम बीमार हो जाओ तो बड़ा इलाज करवा सकें। तुम जानते हो ना, तुम्हारे अबू सलीम मजदूरी करके ये घर चलाते हैं। दादी की बात सुनकर आमना और हमजा थोड़े खामोश हो जाते हैं। उन्हें मालूम था कि घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं, मगर बच्चों का दिल तो बार बार बारिश की तरफ ही जाता है। हमजा आहिस्ता से कहता है, दादी, आप हमेशा पैसों की बात क्यों करती हैं? हम कभी बीमार नहीं पड़ते। आमना ने मुस्कुराकर कहा, और अम्मी ने आज खाना भी कितना मज़े का बनाया है। ये गर्म रोटियां और आलू की सब्ज़ी, मज़ा आ गया। फातिमा बोली, आचार ले लो, लेकिन अगर गला ख़राब हुआ तो दवा नहीं मिलेगी। सब लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। फातिमा चौंक गई। इस बारिश में कौन आया होगा? दरवाज़ा खोला तो सामने सलीम खड़ा था, पूरा भीगा हुआ और कांप रहा था। फातिमा, जल्दी तौलिया लाओ, रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो गई। सलीम कपड़े बदलता है, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। आज काम भी पूरा नहीं हुआ। ठेकेदार ने कह दिया कि बारिश रखेगी तभी काम होगा। अगर ये बारिश चलती रही तो महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। दादी आ भरते हुए बोलें, देखा फातिमा, ये बारिश अमीरों के लिए नामत और हम गरीबों के लिए मुसीबत होती है। रात गहरी होती जाती है, बारिश और तेज़ हो जाती है और अचानक छत से पानी टपकने लगता है। उम्मी, मेरी चादर गीली हो गई। सुलीम फौरन बाल्टियां और बर्तन रख देता है, मगर छत अब जवाब दे चुकी थी। सब लोग एक कोने में समट कर बैठ जाते हैं। ठंड बढ़ती जाती है और पूरी रात किसी की आंख नहीं लगती। सुबह होती है, बारिश कुछ हल्की होती है, मगर रक्की नहीं होती। सलीम कहता है, आज काम पर जाना ही होगा, वरना घर में राशन नहीं आएगा। इसी दौरान हमजा को छेंकें आना शुरू हो जाती हैं और आमना भी कपकपाने लगती है। फातिमा उनका माथा छूती है, अरे बुखार है, मैंने मना किया था न बारिश में खेलने से। वो फौरन जड़ी बूटियों का कहवा बनाती है और बच्चों को कंबल ओढ़ा देती है। दोपहर तक सलीम वापस नहीं आता। पड़ोसन कुलसूम आकर बताती है, जहाँ सलीम काम करता था वहाँ दीवार गिर गई है। फातिमा घबराकर वहाँ पहुँचती है और देखती है कि सलीम एक तरफ बैठा है, हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। घबराओ नहीं, बस हल्की चोट आई है, लेकिन आज की मजदूरी भी गई और अब कुछ दिन काम भी नहीं कर सकूंगा। कुछ दिन बड़ी खामोशी में गुजरते हैं। इसी दौरान ठेकेदार आकर हादसे का मुआवजा दे जाता है। घर में थोड़ा सुकून आता है। बच्चे भी संभलने लगते हैं। आमना और हमजा कहते हैं, हमने समझ लिया कि लापरवाही नहीं करनी और मुश्किल वक्त में सब्र रखना है। बारिश रख जाती है, हल्की धूप निकल आती है और बस्ती रहमत नगर में उम्मीद की रोशनी फैल जाती है। सबक मुश्किलें गरीब को जल्दी घेर लेती हैं, लेकिन हौसला, सब्र और मोहब्बत हर मुसीबत से बड़ा हथियार होते हैं।